सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ कवल जी। तो अज आप डिस्कस कर जा रहे हैं 10th क्लास NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राईएंगल तो वही थ्योरम 6.2 डैट इज़ अ कन्वर्स ऑफ BPT। असी ऑलरेडी पहला जो डिस्कस कर चुके हैं BPT थ्योरम। BPT थ्योरम के कि पैरलर साइड्स जड़ियाँ सीगियां ट्राईएंगल दियां वो गिवन सी ते साइडां दी रेशो जी वो आप पता करनी सी। ये बिल्कुल वो उल्ट आ। ये की कहना इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राईएंगल। आप इत्थे एक ट्राईएंगल बना लेने। लेट अ ट्राईएंगल A B and C, A B and C. The statement said if a line divides any two sides of triangle, triangle या तीन साइड किसी भी दो साइडों अगर कोई लाइन जी डिवाइड कर दी आप मान लेने कि एक लाइन आ जी डिवाइड कर दी दो साइडों। यदा पॉइंट रख लेने D, here is E इन द सेम रेशो। कहना ये जी लाइन आ ये दो साइडों सेम रेशो के नाल डिवाइड करती पई आ। दैन द लाइन इज़ पैरलर टू थर्ड साइड। तो कहना ये दसना आप प्रूव की करना कि जी ये लाइन आ DE ये पैरलर आ BC दे। कहने भाव कि BPT दे बिल्कुल उल्ट आए। BPT दे विच आ पैरलर लाइनस गिवन सीगियां सानू ते आपां साइडां दी रेशो जिहड़ी सीगी वो प्रूव करनी सीगी। इहदे विच की आ कि साइडां दी रेशो सानू जिहड़ी वो गिवन आ ते आपां जिहड़ी लाइनस आए ये पैरलर प्रूव करनी आ। उहदे वास्ते आपां सब तो पहला गिवन चीज़ लिख लैंदे आ कि गिवन की आ सानू गिवन आ कि इन ट्राईएंगल ABC ट्राईएंगल दे विच साइड्स दी रेशो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ये सानू गिवन आ, दिस इज़ अ गिवन। तो आप प्रूव की करना वा कि DE जी आ वो पैरलर आ BC दे। टू प्रूव DE पैरलर BC फॉर डैट इनू प्रूव करने वास्ते आप इत्थे कंस्ट्रक्शन कर लेने। आप कंस्ट्रक्ट कर लेने कि मान लो कोई लाइन आ DE डैश। आप कोई कंस्ट्रक्ट की कर लिया कि मान लो कोई लाइन आ DE डैश जी पैरलर आ कि BC दे। आप इत्थे कंस्ट्रक्ट कर लिया कि DE डैश पैरलर आ BC दे। हुण इहनूं आपां प्रूव करदे हां। प्रूव दे विच आपां लिख लैंदे हां कि DE डैश पैरलर आ BC दे। जिहड़ा आपां कंस्ट्रक्ट कीता सी आपां लिख लांगे इत्थे बाय कंस्ट्रक्शन तो सानू पता लगा कि ये DE पैरलर आ जिहड़ी BC दे। दैन जे DE डैश पैरलर आ BC दे दैन सानू BPT थ्योरम की कहती है कि अगर दो लाइन एक दूजे के पैरलर आ तो उन्होंने साइडों की रेशो की होगी इक्वल होगी। आप लिखांगे इन्हों की साइडों की रेशो फिर इक्वल होगी। इन्हों की साइडों की रेशो की होगी आप लिख लांगे बाय यूजिंग BPT। हुण BPT थ्योरम आप इत्थे यूज़ कर ली तो उन्हें सानू दस्सिया कि पैरलर साइडां जे होण ते साइडों की रेशो इक्वल आ। इट मीनस ये साइडों की रेशो किहड़ी आ गई AD ओवर DB इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। इनू क्वेश्चन 1 मान लेने। तो साडे कोल आपां नूं गिवन की आ कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर AC। आप इत्थे लिख लैंदे गिवन AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। इनू क्वेश्चन सैकेंड मान लेने। हुण ये रेशो भी ये इक्वल आ, ये रेशो भी ये इक्वल आ। आप लिखांगे फ्रॉम 1 and 2 AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C आ। तो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आ। तो 1 2 तो फिर आप इस साइड में ये इक्वल लिख सकते हैं। आप लिख लेंगे AE डैश
ओवर ई डैश सी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये चीज़ आ गई। हुण इत्थे ये दो साइडां की जिहड़ी रेशो इक्वल आई, आपां इहदे वास्ते की करदे हां कि इहदे विच सानूं आपां ये अगर प्रूव कर लईए कि ए ई डैश इक्वल आ ए ई दे, ए ई डैश इक्वल आ ए ई दे, तो फिर साडे कोल जिहड़ी थ्योरम आ वो की आ प्रूव हो जूगी। उहदे वास्ते पर सानूं जिहड़ा इहदा डिनोमीनेटर आ दिस ई डैश सी, तो इहदा जिहड़ा डिनोमीनेटर ई सी आ, इनू की करना पऊगा, खत्म करना पऊगा। इनू खत्म करने वास्ते असीं की कर लैंदे आ, असीं करदे आ एडिंग 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, इनू इक्वेशन 3 मान लेंगे, तो दोवां साइडों के विच 1 किहड़ा वा उहनूं की आ ऐड कर देंगे, इधर भी तो इधर भी। ए ई डैश ओवर ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई ओवर ई सी प्लस 1। दैन इन्हां दा आपां एलसीएम ले लांगे। इन्हां दा एलसीएम किवें लवांगे, ये आ जाऊगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी ओवर ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी। दोवां नूं ऐड करिए, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल किहदे आ ए सी दे। इत्थे आपां रफ दे विच लिख लैंदे आ कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू किहदे आ ए सी दे। सिमिलरली ए ई प्लस ई सी इक्वल किहदे आ ए सी दे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ए सी ओवर ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी ओवर ई सी। क्लीयर। दैन ए सी ना ए सी इधर जाके ना डिवाइड हो जाऊगा तो कटिया गया, इत्थे आ गया 1 ओवर ई डैश सी इज इक्वल टू 1 ओवर ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ये साढ़े को आ जाऊगा ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। हुण वेखो ई सी इक्वल आ ई डैश सी दे, ये दोवें एक दूजे दे इक्वल आ। दैन आप फिर इत्थे कह सकते हैं कि ई ते ई डैश पॉइंट ई ते ई डैश दोवें एक दूजे नूं की करदे आ कोइंसाइड करदे आ, दोवें एक दूजे नूं कोइंसाइड करदे आ। दैन आप इत्थे लिख लांगे फ्रॉम अबव we can say that point E and E dash are coincide, दोवें एक दूजे नूं coincide करदे आ। that is डी ई जिहड़ा वा वो भी coincide करूगा डी ई डैश। इत्थे फिर एक चीज़ क्लीयर हो जाती कि ई पॉइंट ते ई डैश पॉइंट दोवें की आ सेम ही आ, ई ते ई डैश पॉइंट की आ सेम। जिहड़ी आपां कंस्ट्रक्शन कीती सीगी डी ई डैश, ये बिल्कुल इहदे उपर ही आ, डी ई दे बिल्कुल उपर ही आ। दैन आपां कह सकते हैं डैट इज डी ई ऑल्सो कोइंसाइड डी ई डैश। फिर ये भी इनू कोइंसाइड करूगा, जे इनू कोइंसाइड करूगा दैन आप इत्थे फिर लिख लांगे सिंस डी ई डैश पैरेलल बी सी देयरफॉर डी ई ऑल्सो पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव।